Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is the video on daily topic-wise news analysis where we cover the news from two important newspapers, that is the Hindu and Indian Express. तो इन दोनों न्यूज़पेपर में जो important news है सिविल सर्विसेज एग्जाम से रिलेटेड उसको डिस्कस करेंगे. So let's get started with the topic. So today is 21st of July. The first topic is Community Canteen 2.0. The vaccine, UK vaccine prompt immune response. This is the second topic. The third topic is economically viable farming. And the last topic is rebuilding the healthcare. And apart from this, we'll have some MCQ question at the end of this video. और जो कल के सवाल थे उसके एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको बताऊंगा. तो वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आप कुछ MCQs के क्वेश्चन प्रैक्टिस पर करें और जो कल के जो क्वेश्चंस हैं उसको भी उसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो देख पाएँ. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. और आप में से जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस एप्टी प्लस एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज ऑन यूट्यूब. यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको एग्जाम से रिलेटेड मिल जाएंगे. योजना कंपाइलेशन, कुरुक्षेत्र कंपाइलेशन या और भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो हेल्पफुल वीडियोज़ हैं वो सारे हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे. तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें. Now coming to the community canteen, this is the first topic. You can find this news in the Hindu. आपको आज के एडिटोरियल पेज में मिल जाएगी. बात करें रेलेवेंस की इस तरह के आर्टिकल की तो ये आपके मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और मेंस में भी स्पेसिफिकली अगर मैं जनरल स्टडीज़ पेपर की बात करूँ तो जीएस के पेपर 3 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड इट अगेन कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर जो जनरल स्टडीज़ पेपर 4 जहाँ पे केस स्टडी से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो कम्युनिटी कैंटीन है एक तरह का पोटेंशियल है इन प्रोवाइडिंग द फूड सिक्योरिटी फॉर द माइग्रेंट वर्कर. जो हमारे माइग्रेंट वर्कर हैं उनको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए एक बहुत ही बड़ी बूंद साबित हो सकती है कम्युनिटी कैंटीन्स, राइट. उसके अलावे इट कैन क्रिएट जॉब्स एंड इट कैन हेल्प टू सेव द फिजिकल रिसोर्सेज, राइट. अभी रिसेंट में गवर्नमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए, उसमें मैं आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा. जो 3 मंथ्स का एक्सटेंशन दिया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. सो इसमें क्या है कि बेसिकली जो भी 5 kg ऑफ राइस दिए जा रहे थे उनको उसकी एक्सटेंशन की गई है टिल नवंबर, राइट. अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से नवंबर तक के लिए इसको आगे बढ़ाया गया है. दे विल बी गेटिंग 5 kg ऑफ राइस एंड 1 kg ऑफ चिकपीस मंथली. एंड दिस वुड बेनिफिट्स जो बेनिफिशरीज होंगे इस प्रोग्राम के वो करीबन 800 मिलियन बेनिफिशरी होंगे अक्रॉस द कंट्री, राइट. सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स. उसके अलावा जो कम्युनिटी किचन्स है उसकी अगर पोटेंशियल की आप बात करें या जो रियल इश्यूज़ को समझे क्यों ये चीज़ें ज़रूरी है तो सबसे पहले जो माइग्रेंट वर्कर जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं. मान लो कोई इंडिविजुअल उत्तर प्रदेश का रेसिडेंट है एंड ही हैज़ कम टू मुंबई, राइट, फॉर कमिंग हिज वर्क. सो ही विल बी कंसिडर एज अ माइग्रेंट वर्कर. तो ऐसे माइग्रेंट वर्कर जो कि अपने फैमिलीज़ के साथ नहीं रहते हैं एंड दे डू नॉट कुक फूड, राइट, फॉर देयर लाइवलीहुड. इंस्टेड व्हाट दे डू, दे डिपेंड ऑन देयर रोड साइड वेंडर्स और जो ढाबाज होते हैं उन पे वो डिपेंड होते हैं, राइट. एंड विदाउट एक्सेस टू कुकिंग अरेंजमेंट, उनके पास ना तो फ्यूल की प्रॉपर अरेंजमेंट है, ना तो उनको सब्सिडाइज ग्रेन दिया जाता है एंड नॉट सफिशिएंट सॉल्यूशन टू इंश्योर देयर नरिशमेंट. जो उनको डेली रिक्वायरमेंट है बॉडी की, जो ज़रूरतें हैं, कैलोरी जो चाहिए, वो सारी चीज़ें फुलफिल नहीं हो पाती है. और सब्सिडी का मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो भी लोग बाहर रहते हैं अभी तक 1 नेशन 1 राशन कार्ड जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई इंडिया में. तो उसके हो क्या रहा था, उसे प्रॉब्लम जो लोग दूसरे स्टेट में हैं वो सब्सिडीज़ उठा नहीं पाते हैं. दे नॉट गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट. तो इस वजह से उनको बाहर की तरफ ही बेसिकली जो कुक फूड है रेस्टोरेंट में या वेंडर्स हैं, रोड साइड जो वेंडर्स है, ढाबाज हैं, उनका सहारा लेना पड़ता है, राइट. एंड नीदर इट वुड बी सफिशिएंट टू अट्रैक्ट देम टू द अर्बन एरियाज टू एक्सेस टू द अफोर्डेबल फूड रिमेन अ मेजर कंसर्न. तो अभी भी उनके लिए जो फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना काफ़ी चैलेंज हो जाता है. और इसमें ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट इस तरह के जो कम्युनिटी कैंटीन्स हैं उससे ये इंश्योर कर सकती है कि जो न्यूट्रिशल फूड एट द अफोर्डेबल रेट सारे पुअर्स को, जो अर्बन पुअर्स हैं, जो हमारे शहरी गरीब हैं, जो कि बेसिकली एक शहर से दूसरे शहर पे काम करने के लिए हैं, उनको फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो सके. और उसके साथ साथ जो आज के बाद फूड सिक्योरिटी के अलावे जो एक एडवांस चीज़ें हैं वो है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, राइट. तो यहाँ पे जो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है वो भी प्रोवाइड करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट. सो दिस इज़ वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड. ना बात करें अगर जो हमारी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, अगर फूड सिक्योरिटी के अलावा यूपीएससी अगर मेंस में कोई सवाल पूछेगी तो आपसे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो जिस तरह से अप्रोच है कम्युनिटी कैंटीन की उससे बहुत हद तक इसमें मदद मिल सकती है. अभी इंडिया में 10 ऐसे स्टेट्स हैं, 10 ऐसे स्टेट्स हैं जो कम्युनिटी कैंटीन रन कर रहे हैं.
कुछ जो सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है कि अगर तौर पे मैं आपको बताऊं, सो सम ऑफ देम आर अम्मा किचन्स जो कि तमिलनाडु हैं, एंड द अदर इज इंदिरा कैंटीन्स इन द कर्नाटका। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट कैंटीन जिन्होंने स्टार्ट किया इनिशियली, और उन्होंने एक बेंचमार्क स्टार्ट किया है कि और उसके स्टेट को देखते हुए 10 स्टेट की, बट इट शुड बी इंक्रीज टू मोर स्टेट, क्लोज टू 28 जो हमारे स्टेट्स हैं, सब जगह पे करने की जरूरत है, और नहीं तो कम से कम उन स्टेट पे करने की जरूरत है जहाँ पे सबसे ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं, राइट। बट इसके लिए इसके कम्युनिटी जो किचन्स हैं, जो कम्युनिटी कैंटीन्स हैं, उनके पास एक चैलेंज है। चैलेंज ये है कि उनको बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट सपोर्ट पे डिपेंड होना पड़ता है, क्योंकि वो जो अफोर्डेबल रेट प्रोवाइड करते हैं कहीं ना कहीं उसके लिए उनको सब्सिडी मिलती है, सब्सिडाइज फूड्स मिलते हैं, और तब भी वो अपने सस्टेनेबल रेट 5 to 10 रुपीज़ पर प्लेट का खाना मुहैया करा पाते हैं। नाउ स्टेट लेवल की अगर बात करें तो यहाँ पे जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं या जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, जैसे बड़े बड़े शहरों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस भी होती हैं, तो उनके साथ कोलैबोरेट करके जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं उनके साथ सर्विस प्रोवाइडर बनने की ज़रूरत है, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा अर्बन माइग्रेंट वर्कर हैं या जो माइग्रेंट पुअर्स हैं उनको बेनिफिट मिल सके, राइट। तो जॉब एंड ग्रोथ की अगर बात करें तो जो कम्युनिटी कैंटीन है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, इट कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्रोथ, जॉब एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ दैट एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद इट वुड जनरेट मोर देन 1.2 मिलियन जॉब्स टू सर्व 90 मिलियन मील्स पर डे। ठीक है, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है अगर ये जो कम्युनिटी कैंटीन की कॉन्सेप्ट जो है वो सारे स्टेट में अडॉप्ट की जाए, कम से कम वैसे स्टेट्स में जहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स ज़्यादा आते हैं, राइट। उसके अलावा दीज कैंटीन कैन ऑल्सो हेल्प टू ब्रिज द नरिशमेंट गैप बिटवीन द पुअर एंड द अर्बन वर्कर। जो नरिशमेंट गैप, न्यूट्रिशन गैप्स है, क्योंकि देखा यह गया है जो वर्कर्स है वो कम पैसे में अपने खाना खाने के लिए जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं, राइट। उनको कुछ भी बेसिकली दे आर मोर ऑन द कार्बोहाइड्रेट साइड, तो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट चीज़ें उनको मिलती है, बट जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है वो बरकरार रहती है उनके शरीर में। Now, these canteen will help to create the demand signal for the farmer, diversity of the crop and the focus on sustainability harvest produce। तो जो फार्मर भी जो चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी भी एक जो बेसिकली जो डाइवर्जन है वो इधर कैंटीन किचन की तरफ से होगी, और वो भी APMC के जाने के अलावा यहाँ पे भी चीज़ों को बेच पाएंगे डायरेक्टली, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स वेयर जॉब एंड ग्रोथ वुड बी क्रिएटेड। Now the second topic is UK वैक्सीन प्रॉम्प्ट इम्यून रिस्पॉन्स। कुछ अच्छी खबरें आई हैं कोविड-19 को लेकर के, जो वैक्सीन बन रही है उसमें कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आई है ह्यूमन ट्रायल्स में, और आगे आने वाले समय में बहुत ही जल्द फाइनल स्टेजेस में होने के बाद इस साल के एंड में मार्च तक पॉसिबली वैक्सीन मिल पाएंगे, राइट। सो ऐसा कहना है यूके की जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ में जो रिसर्च चल रही है उनको लेकर के। तो ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जनरल स्टडीज़ के पेपर 3 में आप इससे सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। तो जो साइंटिस्ट हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ के, उनके एक्सपेरिमेंट के हिसाब से कोरोना वायरस हैज़ बीन सोन एन अर्ली ट्रायल एंड दैट हैड प्रॉम्प्टेड टू द इम्यून रिस्पॉन्स टू द 100 ऑफ पीपल हु हैड अंडरगॉन द शॉट। तो इनमें बेसिकली जो वॉलंटियर्स थे, करीबन काफ़ी वॉलंटियर्स को रखा गया है, इनिशियली 1000 पीपल को वॉलंटियर बनाया गया है। तो इनमें कुछ लोगों को अभी भी देखा यह गया है कि बहुत ही प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स आया है उन लोगों में। एंड ब्रिटिश रिसर्चर फर्स्ट बिगेन द जो टेस्टिंग की गई थी अप्रैल में स्टार्ट हुई थी, वेस्ट टू 3 मंथ बैक। तो वहाँ पे जो 1000 लोग थे उनको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे वैक्सीन दिए गए, कुछ के साथ कुछ सिम्टम्स आए, मैं आपको बताऊंगा, पर जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है 95% लोगों में पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला है। रिसर्च में जो ये जो एक्सपेरिमेंट की गई थी, जो लैंसेट नाम की एक जर्नल है, मेडिकल जर्नल है, दिस इज़ वेरी वर्ल्ड्स रेप्यूटेड जर्नल। आप लैंसेट के बारे में और भी ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो लैंसेट के साइंटिस्ट ने कहा कि जो ये एक्सपेरिमेंट हुई है कोविड-19 की वैक्सीन की, इसका डुअल इम्यून रिस्पॉन्स है, और जो एज ग्रुप रखा गया है लोगों का वो 18 to 55 के लोगों को ही रखा गया इसमें। एंड दे लास्टेड फॉर 2 months व्हेन दे आर इम्यूनाइज। जब उनको इम्यूनाइज किया गया तो जो वैक्सीन का असर था अभी इनिशियल स्टेज में, वो 2 महीने के लिए पूरे अच्छे तरह से उनको इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करती है। एंड एट द सेम टाइम दे आर इंक्रीजिंग द एविडेंस कि जो टी सेल्स का जो रिस्पॉन्स है, मैंने आपको टी सेल के बारे में पहले बताया, टी सेल वो जो सेल है सबसे ज़्यादा हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में काम करती है। जो HIV जो हमारी डिजीज़ है, जो एड्स का जो वायरस है, वो टी सेल्स को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, राइट। सो टी सेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो टी सेल का जो रिस्पॉन्स है उसको बढ़ाता है एंटीबॉडीज़ के जो प्रोडक्शंस में, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कंट्रोलिंग द कोविड-19 एज वेल, राइट। और जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं कोविड-19 वैक्सीन को लेकर के, तो माइनर साइड्स में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं। तो जैसे कई लोगों को फीवर्स,
ठंडा महसूस होना, मसल्स पेन, जो क्रैम्प्स होते हैं वो है, दे वर ऑफन सीन इन दोज हु वर कंट्रोल इन द मैग्नेटिस फैक्शंस, राइट। तो कुछ लोगों में ये सारी चीज़ें सिम्टम्स भी देखने को मिली है। नाउ दिस इज अ ग्राफ विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड। अगर आपने जितनी चीज़ों को पढ़ा आप इस ग्राफ में पढ़ सकते हैं। जो वैक्सीन डेवलप की गई है ऑक्सफोर्ड की तरफ से, उसका नाम है कैडॉक्स nCoV-19 and this is an experimental vaccine that have shown prompt positive response in the immune response for the participants who were participating। और जैसा मैंने आपको बताया लैंडसेट में इसके बारे में जिक्र की गई है, और अराउंड 70% पीपल ऐसे हैं जो ट्रायल डेवलप किए, फीवर, हेडेक, ऐसे लोगों में कुछ जो माइनर सिम्टम्स देखे गए हैं उनको प्रॉपर पैरासीटामोल से मैनेज भी किया गया है, राइट। सो दिस इज समथिंग विच यू कैन रीड ऑन अ ब्रीफ। और जो टेस्टिंग मैंने आपको बता दिया स्टार्ट हो गई थी अप्रैल में ही, ऑलमोस्ट 1077 लोगों पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके साथ ये की गई है, राइट। ना आगे बढ़ेंगे। जो इंडिया और ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन की जो कोलैबोरेशन है, तो जो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, पुणे बेस्ड इंस्टीट्यूट है, काफ़ी रेपुटेड इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बात आती है वैक्सीन प्रोडक्शंस की। तो उन्होंने बेसिकली कोविड-19 वैक्सीन को डेवलप करने के लिए कोलैबोरेट किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ, ऑक्सफोर्ड के वैक्सीन के साथ, और इसमें वो अगस्त के बाद ह्यूमन ट्रायल में भी आगे पार्टिसिपेट करेंगे। और जो SSI है, SII बेसिकली सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वो एक पार्टनरशिप की है एस्ट्राजेनेका नाम की जो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनके साथ ये प्रोडक्शन बनाने के लिए, जो कि डेवलप करेगी वैक्सीन विद collaboration with the Oxford University. So this is a vaccine where they will be developing in collaboration to India। तो इंडिया के लिए कुछ गुड न्यूज़ है, जहाँ पे अगर चीज़ें इंप्रूव होती है तो और जितने कंट्रीज़ के साथ यूके की कोलैबोरेशन हुई है उसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगा, और जब फाइनल वैक्सीन बनेगी तो उसमें इंडिया को बहुत हद तक मदद मिलेगी रिसर्च में, और वो प्रोडक्शन इंडिया में भी हो पाएगी, राइट। सो दिस इज़ द कोलैबोरेशंस। नाउ इकोनॉमिकली वाइबल फार्मिंग, दिस इज देयर इन द इंडियन एक्सप्रेस। आपको इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल में ये मिल जाएगी। बात करें इंपॉर्टेंस की, तो ये जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन GS पेपर 2 इट इज़ इंपॉर्टेंट, एंड एट द सेम टाइम इट कैन बी ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द एसे। तो एसे के जो पेपर में आप इस तरह की चीज़ों को यूज़ कर पाएंगे। तो जो रूरल इंडिया है वहाँ कोविड-19 का जो इफेक्ट है वो उनके इकोनॉमिकल क्राइसिस में बहुत ज़्यादा है। दे हैव एड्रेस टू द प्रायोरिटी। और जो फार्मिंग इन इंडिया हैज़ इकोनॉमिकली अनवाइबल ड्यू टू 1991 पॉलिसी। अभी कोविड के बाद से पहले की अगर बात करें तो 1991 के बाद से भी जो पॉलिसीज़ रही हैं तो फार्मिंग में उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखा है, एंड द प्रायोरिटी सिंस देन हैज़ बिन गिवन टू इंडस्ट्री एज वेल एज सर्विसेज। तो 1991 के बाद जो पोस्ट लिबरलाइजेशन के बाद गवर्नमेंट ने ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ पे जोर दिया, ना कि एग्रीकल्चर पे। और जो मिडिल क्लास कंज्यूमर है दैट हैज़ बिन पैम्पर्ड बाय द सक्सेसिव गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, जहाँ पे फार्मर कुड नॉट सेल देयर क्रॉप एट द फेयर प्राइस एनी मोर। तो फार्मर के जो साथ जो चैलेंजेस है उसके बारे में जिक्र है। एंड द अनप्रेसिडेंटेड नेग्लेक्टेड एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ रिजल्टेड इन द इक्वल अनप्रेसिडेंटेड गैप। तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है फार्मर्स की या जो अर्बन पुअर की, वो काफ़ी ज़्यादा डेटोरेट की है, कम हुई है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो कम हुई है। ना रिसेंट गवर्नमेंट डिसीजन की अगर बात करें तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली लिबरलाइज किया है जो APMC है उसको, और जो हमारी एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है उसमें कुछ चीज़ों को डीरेगुलेट की गई है। बहुत सारे ऐसे लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था, तो उनको एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से हटा दिया गया है ताकि जो डायरेक्ट फार्मिंग है उसको प्रमोट किया जा सके। एंड सिंस एग्रीकल्चर इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, दिस इज़ वेरी फेमिलियर टू यू, एंड इट एक्ट्स एज द मॉडिफिकेशन टू द 17 स्टेट। तो 17 स्टेट्स ने APMC को चेंजेस भी किया है। इसमें जो एक्ट है APMC की वो हेल्प करती है टू बिल्ड द फूड स्टॉक, पार्ट ऑफ विच इज़ एक्सीडेंटली शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टुडे। ठीक है, तो स्टॉक किया जाता है ताकि किसी भी अनफोर्सिन रीजन में उसको यूज़ किया जा सके। और जो APMC एक्ट है वो है ऑलरेडी बिन रिफॉर्म टू द ग्रेटर एक्सटेंट, इसको कई बार सरकार ने चेंजेस भी किया है। और जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में अभी एसेंशियली चेंज की गई है, ये अभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। एंड द पीजेंट वुड बी अलाउड टू सेल देयर प्रोड्यूस विद इन द वैल्यूबल ऑफ द बैरियर। जो इंटरस्टेट ट्रेड हुआ करती थी, जो नाम या मंडीज़ के थ्रू करना मैंडेटरी होता था, उस प्रोविज़न को फ़िलहाल के लिए भी ख़त्म कर दिया गया है। और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसको प्रमोट की जा रही है इन सच अ वे कि जो बायर्स है, जो फार्मर है, वो डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करेंगे अपने बायर के साथ, और जो प्रॉफिट मेकिंग है उनके बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा, राइट। कोई इंटरमीडियरीज वुड नॉट बी इन्वॉल्व इन दैट। नाउ प्रॉब्लम विद APMC की अगर बात करें तो सबसे पहले जो आर्ग्यूमेंट है APMC को लेकर के, दैट इट डज नॉट अलाउ फ्री मार्केट टू फंक्शन विद द गवर्नमेंट इंटरवेंशन, एंड देयर बाय जो फार्मर्स हैं दे डू नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द क्रॉप एट द मार्केट प्लेस, राइट। इसके साथ एक हाई लेवल कमेटी बताई गई थी शांता कुमार की, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सिर्फ 6% फार्मर ऐसे हैं जिनको MSP का बेनिफिट होता है, और अभी भी जो 94% फार्मर्स हैं दे फेस्ड
विज्म ऑफ द मार्केट, वो मार्केट पे डिपेंड है, मार्केट के जो प्राइजेस हैं उन पे डिपेंडेंट है। एंड दिस इज बिकॉज द बैरियर टू द एक्सेस टू द फार्मर हैज ओनली 22 क्रॉप्स, क्योंकि जो एमएसपी की जो लिस्ट है आप देखोगे उस पर अभी सिर्फ 22 क्रॉप्स हैं जिनके लिए प्राइस दी जाती है। तो और जो क्रॉप्स हैं उनको सेल करने के लिए उनको डायरेक्ट मार्केट में, डायरेक्ट मंडीज में जाना होता है, राइट। और एक लेसन यहाँ पे आंध्र प्रदेश से सीखने की ज़रूरत है, जो आंध्र प्रदेश की मॉडल है। तो टू मेक इंडिया एग्रीकल्चर सस्टेनेबल, गवर्नमेंट को ज़रूरी है कि कुछ इंस्पिरेशन लिया जाए आंध्र प्रदेश का जो कम्युनिटी मैनेज फार्मिंग मॉडल है, जो प्रमोट करती है एग्रोकल्चरल प्रिंसिपल पे, एंड दैट यूज्ड लोकली प्रोड्यूस्ड इकोलॉजिकल सस्टेनेबल इनपुट ऑन फोकसिंग द सॉइल हेल्थ इंस्टीड ऑफ डिपेंडिंग ऑन द केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से ज़्यादा लोकल प्रोड्यूस जो चीज़ों हैं उसको प्रमोट की जा रही है, ताकि जो बेनिफिशियरीज है वो जो एंड प्रोड्यूसर है उनको मिल सके, और बीच में जो इंटरमीडियरीज हैं उनको ख़त्म किया जा सके, राइट। सो दिस लेसन कैन बी लर्न। और इस तरह के एग्जाम्पल आप केस स्टडी में भी लिख पाएंगे, अगर केस स्टडी में कोई सवाल आता है, या आप अपने एसे में भी इसको यूज़ कर पाओ। Now coming to the last topic, that is rebuilding the healthcare. This is there in the Hindu healthcare के बारे में बात की गई है, किस तरह के जो challenges है उसको देखने की ज़रूरत है। Importance की बात करें तो जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हेल्थ रिलेटेड इशूज़ भी हैं मेंशन। नाउ अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो WHO, उनके मुताबिक जो इंडिया के जो मेजर सिटीज़ हैं जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद और बेंगलुरु, ये अभी फोकस है, सेंटर ऑफ फोकस है पेंडेमिक के इंडिया में। और इन शहरों पे जो कोविड-19 के जो केसेस हैं काफ़ी ज़्यादा सर्ज पे हैं, और अभी तक इनमें बेसिकली किसी भी तरह का डाउनफॉल नहीं देखा गया है, राइट। और बात करें कुछ की स्टेप्स की, जहाँ पे सरकार ने ग्राउंड लेवल पे काम करने की कोशिश की है, तो कुछ स्टेप्स लिए गए हैं जहाँ पे डिसएग्रीगेट कोविड-19 जो मैकेनिज्म है, जो नेशनल लेवल ऑफ टेबल है, जो ग्राफ्स हैं, उसको अपडेट किए जाने की ज़रूरत थी डेली, और ये डेली अपडेट हो रही है। जो सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे एक कम्प्रीहेंसिव टेस्टिंग किट्स की लाने की ज़रूरत है, जहाँ पे जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है उसको पूरी तरह से एग्री किया जाए और पूरी तरह से उसको फॉलो किया जाए। अभी भी कई डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं या कई स्टेट्स ऐसे हैं जो कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को, CT को फॉलो नहीं कर रहे हैं, राइट। एंड इन अ सिग्निफिकेंट स्टेप, जो डायरेक्शन है दैट वुड इनकरेज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट्स में, क्योंकि अब जो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन दी, उसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने गाइडलाइन के हिसाब से काम कर रही है। तो जब स्टेट गवर्नमेंट गाइडलाइन दे रही है तो वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं या जो DM है या जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, उनका रोल काफ़ी अहम हो जाता है टू कंट्रोल द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर एंड हिज टीम। एंड द टेस्टिंग कैपेसिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कैन बी स्केल अप, जो उसको स्केल अप करने की ज़रूरत है। और जो साइंस डिपार्टमेंट है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, उन लोगों के वॉलंटियर बना करके हम बहुत हद तक मदद ले सकते हैं, चाहे वो जूलॉजी के स्टूडेंट हो, बायोकेमिकल के स्टूडेंट्स हो, बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हो, उन सारे स्टूडेंट्स के साथ भी वॉलंटियरली कॉन्ट्रीब्यूट करके उस किसी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में उनके हेल्प लिए जा सकते हैं। नाउ टेस्टिंग चैलेंजेस की अगर बात करें तो हमारे पास ऑलरेडी इंडिया में किट्स शुरुआत से ही कम रही है, इसी वजह से इंडिया में टेस्टिंग भी कम रही है। तो जो बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है यहाँ पे, जो मॉर्बिडिटी है या फिर जो मोर्टेलिटी है इंडिया में, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कुछ कम है, लेकिन यहाँ पे उस चीज़ों को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एंड वेन एवर टेस्टिंग हैड बी कंस्ट्रेंट, indices rates have been risen, right? तो जब भी टेस्टिंग कम होगी, we cannot find and we cannot isolate people, जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो भी कम हो जाएगी। तो टेस्टिंग इन एनी वे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ वे फॉरवर्ड की अगर बात करें तो जो कोविड-19 है उसमें जो क्राइसिस है, अपॉर्चुनिटी है हेल्थ केयर रिफॉर्म करने के लिए, वो इंटरप्ले है, और इसके जो आउटकम्स हैं वो सोशल और इकोनॉमिकल सपोर्ट दोनों से मिलकर बनेंगे। और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको अपने किस तरह से पेंडेमिक को मैनेज करना है, उसके लिए जो प्रॉपर लॉ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हैं, चाहे वो पुलिसिंग हो या और भी चीज़ों हो, उसको पंचुअली और प्रॉपर मैनर से इम्प्लीमेंट करने की भी ज़रूरत है। एंड द गवर्नमेंट नीड टू इंश्योर कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेस हैं, जो लैबोरेटरी पर्सनल है, या जो फ्लोर वर्कर है, या जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर हैं हॉस्पिटल्स में, उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाए और वो जो राइट डिज़र्व करते हैं वो मिले। और उनको जो बेसिकली जो बेसिक इक्विपमेंट्स हैं, चाहे PPE किट्स हों, चाहे मास्क हो, या जो सैलरी है वो उनको टाइम पे देने की ज़रूरत है, क्योंकि दे आर द पीपल हु आर सफरिंग द मोस्ट एंड दे आर द फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर, जिनके बिना आगे कुछ काम करना मुश्किल हो पाएगा, राइट। सो दिस वुड बी द वे फॉरवर्ड। और मैं ये बता दूं कि हमने एक डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया है टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे हर सुबह आपको क्वेश्चन मिल जाएगी और उसका आंसर आप हमें टेलीग्राम चाहे उसी टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं। इवेल्युएशन के लिए आप वहीं पे जाएं, अपने कॉपी को भेजें और यू विल गेट द इवेल्युएटेड आंसर एज वेल। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक को चेक कर लें, जहाँ पे मैंने इसकी जानकारी दी हुई है, आप ज़्यादा जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। नाउ कमिंग टू द आंसर्स ऑफ द यस्टरडे क्वेश्चन, कल के जो सवाल थे, तो जो पहला सवाल था उसका आंसर है C,
बेसिकली मैंने आपसे पूछा था, तो उनके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ये आपको जो सोर्स थी वो द हिंदू साइंस एंड टेक के कॉलम से थी। द सेकेंड क्वेश्चन, उसके जो करेक्ट आंसर है वो है बी। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है यहाँ पे कि जो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है दैट एडेड द न्यू वर्ड दैट इज सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, राइट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो स्टेटमेंट 2 है दैट द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दैट इज ड्राफ्टेड बाय द पंडित नेहरू, राइट, सो दिस इज इनकरेक्ट। ये जो एक्सप्लेनेशन है वो इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत में आपको मिल जाएगी। नाउ मूविंग टू द टुडेज एमसीक्यूज क्वेश्चन। सो पहला सवाल इकोनॉमी से है, जो कि आपको करंट अफेयर्स में भी आप रिलेट कर सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्रार रिसेंटली सीन इन द न्यूज। इट एम्स टू improve द एक्सेस ऑफ क्रेडिट, strengthening द क्रेडिट कल्चर among the consumer, ये पहला स्टेटमेंट है। एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज दैट improve the single point and the real time sources of the financial liabilities of the person or entity. तो what you can do, you can choose the correct answer by eliminating also, आप elimination method भी use करके इसके आंसर को निकाल सकते हैं। So the first option is A, second option is 2 only, third option is both 1 and 2, and the last option is neither 1 nor 2. So whatever you feel is the correct answer, write your answer in the comments down below. Now moving to the second question of static portion of Indian culture. Consider the following statement with about the Mahalipuram temples, right? तो इसमें the temple is dotted with several rock cut and the freestanding sculptures, and this is one of the largest and the oldest temple in the world. तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट ऑप्शंस क्या हैं, A, B, C या फिर D, right? Whatever you feel is the correct answer, let me know in the comment section. Comment section में ज़रूर आंसर करके बताएं। And if you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.